हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो थ्योरी, किस किस के बारे में। एक है सिग्नलिंग थ्योरी और एक है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये थ्योरी आपका जो पेपर टू एजुकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टॉप करके आंसर करने हैं कि आपको समझ आया क्या, इसका क्या आंसर है। मैं आंसर भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर टू एजुकेशन में, जहाँ पे हम बात करते हैं ना, आपकी यूनिट है जो कि एजुकेशन में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, उसके बाद पॉलिसीज कौन कौन कैसे पॉलिसीज आई उसके बारे में बात करते हैं, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के भी हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वहीं सिग्नलिंग थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बहुत आराम से अच्छे से सुनना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें और इन दोनों थ्योरी के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG के नाम से है। अगर आप विलिंग है तो इस एग्जाम के लिए, जो आपका जून में एग्जाम होना है, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 के लिए, जिसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स है, थ्योरी है, और वो सिर्फ 599 में है, और साथ में ही अभ्यास बैच है, ठीक है, जिसमें 500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया गया है। इसका प्राइस भी 599 है। और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम में आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हो जाए, तो कॉम्बो पैकेज है 999 में। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट लास्ट टाइम रिवीजन करना चाह रहे हैं उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट बैच रहेगा। फटाफट सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। और ऐसे ही अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 एजुकेशन है, उनके लिए भी हमने 10 की 10 यूनिट्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 10 की 10 यूनिट्स के। और वो है 1999 में ही एजुकेशन का है और 1999 में ही इन्वायरमेंटल साइंस का है। अगर आप विलिंग है तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरीज के बारे में। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी थ्योरी के बारे में। क्या क्या है? एक है सिग्नलिंग थ्योरी और एक है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, यानी कि सिग्नलिंग सिद्धांत और मानव पूंजी सिद्धांत। ये क्या कहते हैं ये दो थ्योरी? आपको बेसिक सी बात मैं बता देता हूं इसके बारे में, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी, है ना। सिंपल सी बात कहता है। सिग्नलिंग थ्योरी ये कहता है कि जो एजुकेशन है ना आपकी, वो एज ए सिग्नल के काम के तौर पे काम करती है, ठीक है ना। कि जैसे मान लो आपने कहीं जॉब करने जाना है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा कि आपका ये डिग्री है मेरी, तो उन्होंने सिग्नलिंग थ्योरी कहता है कि वो जो जॉब के लिए आप जो है वो तो आपकी एजुकेशन है ना, वो एक सिग्नल के तौर पे काम कर रही है। वो प्रोडक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं रख रही कि बस एक सिग्नल है, बस सिग्नल के तौर पे। जबकि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी प्रोडक्टिविटी की बात करता है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ना, इस तरह की बात करता है। लेकिन जो सिग्नलिंग थ्योरी है, जैसे नाम कह रहा है कि ये एज ए सिग्नल काम कर रहा है, कि बस ये आपका लेवल है, ये सिग्नल है आपका, ठीक है, कि आपने एजुकेशन कर रखा है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं मानता इस चीज को। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो इसको प्रोडक्टिविटी के तौर पर मानता है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम बात करेंगे, तो आपको सारी बात यहां से समझ में आ जाएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स वगैरह की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, जैसे इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल क्या है। तो रिटर्न बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो मौद्रिक लाभ की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रिटर्न के बारे में बता देता हूं। कहते हैं ना कि क्या रिटर्न मिला, तो मॉनेटरी बेनिफिट की बात हो रही है, मौद्रिक लाभ की बात हो रही है। उसके बाद हम इन थ्योरी को पढ़ेंगे। देखो, मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन आर कॉल्ड एज रिटर्न्स, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ मनी गेन्ड और लॉस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर आपने को कितना यानी कि धन प्राप्त हुआ या आपने लॉस किया, वो सारा का आपका मॉनेटरी है कि मौद्रिक में क्या लाभ क्या हानि हुई, ये सब बात करता है। ये आपका रिटर्न है बेसिकली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि ये अमाउंट ऑफ मनी की बात करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना आपको लाभ हुआ, यानी कि मनी से रिलेटेड बात कर रहा है ये, ठीक है ना। ठीक है, अब इन थ्योरीज के बारे में बात करें। जैसे सिग्नलिंग थ्योरी है, क्या क्लेम करता है सिग्नलिंग थ्योरी देखिए, claims that education is based simply because education level is a signal of the worker's ability। यानी कि क्या कह रहा है, सिग्नलिंग सिद्धांत दावा करता है
कि शिक्षा केवल वेतन बढ़ाती है, इस बात को समझिए, केवल वेतन बढ़ाती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर श्रमिकों की क्षमता का संकेत है। यानी कि वो बस एक सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है कि आपने अच्छा ये एजुकेशन कर रखी है, आप में ये कोई क्षमता होगी, ये एक सिग्नल के तौर पे काम करता है। जैसे क्या कह रहा है, देखो ये लास्ट सेकंड लाइन में कंप्लीटली इन्होंने डिफाइन कर दिया, सिग्नलिंग इन एजुकेशन सजेस्ट प्रोडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन। देखो लिख रखा है ना, शिक्षा में संकेत से पता चलता है कि उत्पादकता है वो शिक्षा से स्वतंत्र है। ये यानी कि ये प्रोडक्टिविटी को और एजुकेशन को अलग मानता है। ये कहता है सिर्फ वो सिग्नल का काम करता है कि अच्छा आपने ये कर रखा है, ठीक है, ठीक है। बट एजुकेशन एक्ट्स एज ए क्रेडेंशियल फॉर ग्रेटर एबिलिटी, लेकिन शिक्षा अधिक क्षमता के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में काम करती है। आपसे एक प्रमाण पत्र, यानी कि आप में ग्रेटर एबिलिटी है, उसका एक सिग्नल दे रहा है, वो एज ए प्रमाण पत्र आपके तौर पे आपके लिए काम कर रहा है। ये बोलता है सिग्नलिंग थ्योरी, ठीक है। अब आप जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, फिर डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन में भी आपके दिमाग में हो, वैसे तो नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे इसकी लिमिट्स क्या है, लिमिट्स देखिए सिग्नलिंग थ्योरी की क्या लिमिट्स है। सिग्नलिंग इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन, क्लियरली सम डिग्री प्ले ए की रोल इन ट्रेनिंग ए वर्कफोर्स टू हैव हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। देखो सिग्नलिंग में क्या है, प्रोडक्टिविटी को और एजुकेशन को अलग रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सिग्नल है वो सिर्फ कि आप में ये एबिलिटी है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी को अलग रखता है। एजुकेशन में की कोई प्रोडक्टिविटी की बात है वो अलग रखता है। तो सिग्नलिंग उस शिक्षा का एकमात्र कार्य नहीं है, यानी कि सिर्फ इसकी लिमिटेशन है सिग्नलिंग थ्योरी की, क्योंकि सिग्नलिंग थ्योरी तो ये कह रहा है कि एक सिग्नल देता है, तो ये कह रहा है कि सिग्नलिंग एक उस शिक्षा का एकमात्र काम नहीं है कि आपने हायर एजुकेशन कर लिया तो आपको एक सिग्नल मिल गया कि हाँ आपका ये सिग्नल है कि आप हायर एजुकेटेड हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रोडक्टिविटी भी होती है, ये इसकी लिमिट है। देखो स्पष्ट रूप से कुछ डिग्रियां उच्च श्रम उत्पादकता के लिए कार्य बल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप बहुत सारे देखोगे रिसर्च साइंटिस्ट है, टीचिंग है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, ये जो डिग्री है ये बेसिकली आपको पता है ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ा रही है, एज ए सिर्फ सिग्नल के तौर पे काम कर रहे हैं क्या। तो ये लिमिटेशंस है सिग्नलिंग थ्योरी की, बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको कुछ बात समझ में आई होगी, और भी बात करते हैं, बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है। जैसे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करें, है ना, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का जो आइडिया है ना, ये जो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडिंग फादर है इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ, 1776 में इन्होंने क्या कहा, द एक्वायर्ड एंड यूजफुल एबिलिटीज ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मानव पूंजी सिद्धांत के विचार का श्रेय अक्सर अर्थशास्त्र के संस्थापक पिता एडम स्मिथ को दिया जाता है, जिन्होंने 1776 में इसे समाज के सभी निवासियों या सदस्यों की अर्जित और उपयोगी क्षमताएं कहा है कि इन्होंने कितनी इससे एबिलिटी अर्जित की है या कितनी उनमें क्षमताओं का विकास हुआ है। देखिए इट क्लेम्स दैट, ये क्या क्लेम करता है, ये प्रोडक्टिविटी को जोड़ के देखता है एजुकेशन से। देखना, इट क्लेम्स दैट एजुकेशन इज बेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जबकि अगर हमने सिग्नलिंग थ्योरी में देखा था तो प्रोडक्टिविटी को एजुकेशन से अलग रखा था, क्योंकि वो तो कहता था सिर्फ सिग्नल का काम करता है। लेकिन ये जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है ये कह रहा है प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी को जोड़ के देखता है कि इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपको टीचिंग में, ट्रेनिंग में, है ना, जैसे मान लो मैं आपने अपने बच्चों पे ट्रेनिंग वगैरह पे या फिर उसको सिखाने में जो इन्वेस्ट किया है ना, तो वो कह रहा है इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बेसिकली वो आगे लाइफ टाइम और गेन करेगा, उससे कमाएगा, है ना, ये बात करता है, ठीक है। इट फोकस ऑन हाउ एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड efficiency of workers by means of increasing the level of cognitive stock of economically productive human capability which is product of innate abilities and investment on human beings। लिखा हुआ ना, यह दावा करता है कि शिक्षा उत्पादकता बढ़ाकर वेतन बढ़ाती है, ये सिर्फ सिग्नल का काम नहीं करती, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये बोल रहा है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे शिक्षा आर्थिक रूप से उत्पादक मानव क्षमता के संज्ञानात्मक स्टॉक के स्तर को बढ़ाकर श्रमिकों की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती है। वो मानव की जन्मजात क्षमताओं और निवेश का एक उत्पाद है, जितना हम निवेश करते हैं बेसिकली। और भी बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में। देखिए ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इनिशियली हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट में, फिर बाद में यूरोप में 1950s में, और उसके बाद जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें अप्लाई की गई इस थ्योरी को, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को, कि आप इन्वेस्ट कीजिए एजुकेशन पे, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
ह्यूमन कैपिटल और देख लेते हैं, रेफर टू प्रोडक्टिविटी कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग as income producing agent in the economy and may be defined as the stock of skills and productive knowledge embedded in people। लिखा हुआ है ना कि मानव पूंजी अर्थव्यवस्था में आय उत्पादक एजेंटों के रूप में मनुष्य की उत्पादक क्षमताओं को संदर्भित करती है और इसे लोगों में सन्निहित कौशल और उत्पादक ज्ञान के भंडार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ फिर, ह्यूमन कैपिटल इज एग्रीगेट द नॉलेज, स्किल्स, competencies and attribute in the individual that facilitate the creation of personal, social, economic well-being with the social। क्या कहा है कि मानव पूंजी व्यक्तियों में ज्ञान, कौशल, दक्षताओं और गुणों का एक समुच्चय है जो सामाजिक के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के निर्माण में सुविधा प्रदान करती है। ये है। और क्या बात कर रहा है देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रीसेट ऑन द पोजीशन दैट पीपल एनहांस देयर कैपेबिलिटीज एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स थ्रू स्कूलिंग, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टिंग इन माइग्रेशन। मानव पूंजी निर्माण इस प्रस्ताव पर आधारित है कि लोग स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी प्रशिक्षण, नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी की खोज और प्रवासन में निवेश के माध्यम से खुद में निवेश करते हैं, ठीक है, और उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। बेसिकली दे आर्ग्यूड दैट, इसमें सारी चीज आ जाएगी। दे आर्ग्यूड दैट व्हेन पीपल बिकम मोर एंड मोर एजुकेटेड they become more productive. There is a close relationship between the number of years of schooling and the income level of person. In other words, increasing the level of schooling would lead to higher earning। इसमें आपको सारी बात समझ में आ गई थी, उन्होंने आगे होगी, उन्होंने तर्क दिया कि जब लोग अधिक से अधिक शिक्षित हो जाते हैं तो वे अधिक उत्पादक बन जाते हैं। स्कूली शिक्षा के वर्षों की संख्या और किसी व्यक्ति की आय के स्तर के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। दूसरे शब्दों में स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने से अधिक कमाई होगी। ये कहता है। जैसे हायर को एजुकेशन की तरफ जाते हैं ना, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है, तो वो कह रहा है जितना हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, जितना ज्यादा हमने स्कूलिंग में और इन्वेस्ट किया, उतना ही ज्यादा हम अर्निंग करेंगे। ये कहता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ठीक है, बात कुछ समझ में आई होगी। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, देखिए इससे आपको सारी बात समझ में आई तो पता लगेगा। अब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित है। नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से रिलेटेड है। पहला कह रहा है, इट इज यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग बिहेवियर व्हेन टू पार्टीज हैव एक्सेस टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंचो तब वह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। इस तरह की बात तो हमने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में नहीं करी। इट इज द एग्रीगेट स्टॉक ऑफ competencies, knowledge, social and personal attribute। ये लाइन तो सीधा सीधा हमने पढ़ी थी। यह है प्रवीणताओं, ज्ञान तथा सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं का एक सामूहिक स्टॉक है जिससे वो अर्निंग करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये हमने थ्योरी में भी बिल्कुल ये लाइन पढ़ी थी, यहीं पे हमें आंसर मिल गया। इसका राइट आंसर सेकंड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इससे और आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव एम्फेसिस ऑन। मानव पूंजी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ की बात की गई है क्या? नहीं, हमने सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ की बात नहीं की, ठीक है ना। स्टाफ मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन ऑन द स्टाफ, स्टाफ रिक्रूटमेंट। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। स्टाफ रिक्रूटमेंट की भी बात नहीं की, तो ई किसी में भी नहीं आएगा। देखो ई आएगा ही नहीं, तो राइट आंसर थर्ड आ गया। अब बेसिकली इससे भी आपका एकदम थ्योरी बन गई। इसमें देखो स्टाफ का मोटिवेशन मिलेगा। कई बार आप देखते हो ना कि इन सर्विस को एजुकेशन के लिए छुट्टी दे देते हैं, तो वही बात है, स्टाफ का मोटिवेशन होगा। इन्वेस्टमेंट और मोटिवेशन, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की बात तो करता ही है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बोलता ही है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करिए, उससे अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन ऑन द स्टाफ ऑफ द स्टाफ। आपको पता है कई बार किसी भी डिपार्टमेंट में जो इन सर्विस होते हैं, एजुकेशन के लिए छुट्टी देते हैं ना, तो ये बात यही कर रहा है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो बी, सी और डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से ये बातें आपको
ध्यान रखनी है कि सिग्नलिंग थ्योरी क्या करती है, वो कहता है कि एक सिग्नल है ये सिर्फ, ठीक है ना। जब ये प्रोडक्टिविटी और एजुकेशन को अलग मानता है सिग्नलिंग थ्योरी, जबकि ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो ये कहती है कि प्रोडक्टिविटी है वो एजुकेशन से बढ़ेगी, बेसिकली इंक्रीज होती है, जितना ज्यादा स्कूलिंग में ज्यादा आप टाइम बिताओगे, ये बोलता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। तो इन क्वेश्चन से आपका बिल्कुल चीजें सोल्व हो गई होगी दिमाग में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बढ़िया से आपके क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ में मतलब समझने में बेहतर होगा, क्योंकि जब थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है। तो बहुत आराम से चीज़ों को पढ़ना है और की पॉइंट्स को लिखते हुए रहना है कि ये की पॉइंट्स है ना, इस तरह से चीज़ें होती है तो बहुत बेहतर रहेगा, रिविजन में भी बहुत फायदा मिलेगा। और अच्छे से चित्त को शांत रखना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।